आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल ऑन होस्टिंगर। मतलब होस्टिंगर पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके देखेंगे, ठीक है ना, और उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार हम होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी होस्टिंगर की होस्टिंग होगी। अगर होस्टिंगर की होस्टिंग नहीं है तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जो है ना मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है ना वो होस्टिंगर की होस्टिंग बाय कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड भी जो है ना वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पे कुछ प्लान दिए हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लगे उस प्लान को चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्लान को चूज करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इस प्लान को चूज करता हूँ ना, हम चले जाएंगे कार्ट वाले पेज में। तो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको ये कूपन कोड भी मिल जाएगा, AskRohit20। इसको जा करके उस कार्ट में यहाँ पर आपको एक कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड यहाँ पर डालोगे, आपको एडिशनल 20% का जो है ना वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर जो है ना 20% का डिस्काउंट वगैरह जो है ना वो मिल गया हुआ है। तो अब यहाँ से पे जो है वो आप कंटिन्यू करके इसको जो है वो बाय कर सकते हो। अब हम चलते हैं ट्यूटोरियल पार्ट की तरफ कि अगर आपके पास होस्टिंगर का पैनल ऑलरेडी है, होस्टिंग आपने ऑलरेडी बाय कर रखी हुई है ना, तो सिंपली आप यहाँ से जाओगे ना, और मैं यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट पर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो लॉगिन करते ही जो है ना वो मैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर चला जाऊंगा। और अच्छी चीज़ ये है कि जब आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए जो है ना वो होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री .com डोमेन भी मिलता है। ठीक है, .com या जो भी आपको अच्छा लगे डोमेन ने वो आपको जो है ना वो फ्री में मिलता है। देख सकते हो ना, फ्री 1 ईयर डोमेन। तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना डोमेन जो है वो क्लेम कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस पर मैंने कुछ सब डोमेन वगैरह भी जो है ना वो बना रखे हैं। तो आज मेरा जो ये डोमेन है ना AskRohit.in, इसी पर जो है ना मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। होस्टिंगर पे बहुत ही सिंपल इनबिल्ट सारे फीचर रहते हैं, बस क्लिक कर करके जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है। तो सबसे पहले तो जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो जो भी आपके डोमेन होंगे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। डोमेन, सब डोमेन, जो भी आपने डोमेन क्लेम करा होगा वो इसके अंदर आ रहा होगा। नहीं किया हो तो आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप .in इस पे यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड का यहाँ पर जो है ना वो बटन देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड के बटन पर जो है वो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के बटन पर चले जाओगे ना, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फीचर देखने को मिलेंगे। आपको अपनी वेबसाइट या डोमेन के बारे में जो भी डिटेल है वो सारी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जाते हैं ना, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें जाना है वर्डप्रेस के अंदर। ये आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हो वर्डप्रेस। ठीक है, हमें इसमें वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस के बाद जो है ना वो आप ओवरव्यू वाले सेक्शन पर चले जाओगे। और जैसे ही आप ओवरव्यू वाले सेक्शन पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। अगर आपने जिप फॉर्मेट में वर्डप्रेस को डाउनलोड करके डायरेक्टली फाइल मैनेजर के अंदर डाल दिया तो डिटेक्ट भी आप करवा सकते हो, या सिंपली आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस के फीचर को जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस के अंदर जो है ना वो आप ओवरव्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। इस इंस्टॉल बटन पे यहाँ पर अपना डोमेन, अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, सब डोमेन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। और जिस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली हमें इंस्टॉल बटन पर जो है ना वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने जो है ना वो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आप कुछ डिटेल वगैरह जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी वेबसाइट का टाइटल फॉर एग्जांपल के लिए मेरा वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ AskRohit। ठीक है ना, और AskRohit ब्लॉग मैंने जो है ना यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, फिर यूजर नेम आपका वर्डप्रेस का क्या रहने वाला, पासवर्ड फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ना वो आपको एक चूज करना है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है इसमें रख देता हूँ। यहाँ पर जा करके मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ना वो रख दिया। फिर हम नेक्स्ट टैब पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टैब पर यहाँ पर जो है ना ये रिकमेंडेड है, इसमें आप चाहो तो लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बाकी आप जो है ना एज इट इज ऐसे ही जो है वो छोड़ देना। अब यहाँ पर जो है ना वो हम यहाँ पर कर लेते हैं इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर वर्डप्रेस वगैरह जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे जो बैकग्राउंड में अभी आपका बता रहा था ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, वो चीज़ हट जाएगी और वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका, उसके ऊपर जो है ना एक आपका दूसरा डैशबोर्ड जो है ना बैकग्राउंड में आ जाएगा। अभी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा ना तो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस जो है वो हम चलने देते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब 1 क्लिक आप इजिली जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हो।
मतलब ज़्यादा कोई हेडेक वाली चीज़ नहीं है। आजकल आपको जितनी भी होस्टिंग वगैरह कंपनीज रहती हैं सबके अंदर जो है ना वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल का फीचर रहता है। तो आज हम क्योंकि वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के बारे में सीख रहे हैं, वो भी होस्टिंगर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, काफ़ी सारे लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर हम सीखते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो सिंपली कैसे आप अपना डोमेन पर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप देखोगे आपका ये जो डैशबोर्ड है ना, जहाँ पर हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था, वहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा और यहीं से आप अपने वर्डप्रेस का जो आपका वो है ना एडमिन पैनल, उसको यहाँ से जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। क्या डेटाबेस भी इसने देखो एक ऑटो यहाँ पर जनरेट कर दिया है, डेटाबेस वगैरह को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हो। और वर्डप्रेस पे एडमिन पैनल पे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जाना, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, मैं चला जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पर, डायरेक्टली लॉगिन हो जाऊंगा बिना किसी पासवर्ड के। ठीक है, क्योंकि हम इसके डैशबोर्ड से ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बार बार हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, बट देखो यहाँ पर हम जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर वेबसाइट वगैरह पर इसके अंदर जो है ना वो आ जाते हैं। आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट को जो है ना वो कनेक्ट डोमेन नेम ऑलरेडी हो चुका है, गूगल साइट किट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें गूगल एनालिटिक वगैरह को जो है ना वो सब आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अपनी वेबसाइट को जो है ना वो एआई के लिए डिस्कवरेबल कर सकते हो कि एआई में भी आपका वेबसाइट का कंटेंट रैंक कर सके। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल वगैरह दिए हुए हैं। अगर आपको और डीप डाउन वर्डप्रेस के अंदर जाना है तो इन ट्यूटोरियल वगैरह को भी देख सकते हो, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। अब यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर जैसे ट्यूटोरियल में बेसिक क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज, जब भी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ें तो आप कर ही लोगे, कनेक्ट वगैरह कर ही लोगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लॉग दिख किस तरीके का। अगर हमने askrohit.in डोमेन पर जो है ना वर्डप्रेस वगैरह जो है ना वो इंस्टॉल करा है, तो सिंपली हम यहाँ पर उस डोमेन को, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्लॉग जो है वो किस तरीके का दिखाई देगा। अभी हम जो इसको एक्सेस कर रहे हैं तो उस पर आप देख रहे हो एक हेलो वर्ड का एक पोस्ट जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का इसको फिर आप सिंपली डिलीट कर दोगे। सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले आप अपनी वर्डप्रेस के लिए कोई थीम वगैरह जो है वो चूज करोगे। एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखोगे ना, अपीयरेंस के अंदर जो है ना वो आपको यहाँ पर आप जाना है। यहाँ पर ये आप देखो, ये अपीयरेंस है, ठीक है ना। इस पे जब आप जाओगे, ओवर करोगे, तो यहाँ पर थीम का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप थीम वाले ऑप्शन पर जाओगे ना, तो यहाँ से आपके वर्डप्रेस में ऑलरेडी जो है वो 3 थीम वगैरह जो है ना, 3 थीम जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल रहती है। इसमें भी आप चूज कर सकते हो, तो बड़ी बेसिक थीम होती है ना। फिर आपको अगर कोई नई थीम इंस्टॉल करनी, तो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन जो है वो नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ठीक है ना। इस पे जा करके आप जो है एक नई थीम वगैरह भी, जो भी इनका मार्केट प्लेस है, यहाँ पर देखो 7,987 के आसपास जो है वो थीम वगैरह पड़ी है। तो जो भी आपके नीस के अकॉर्डिंगली, आप नीस यहाँ पे भी डाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को जो है ना वो एक हेल्थ या फूड से रिलेटेड मेरे को जो है ना कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फूड कीवर्ड डालूंगा ना, तो फूड से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी अच्छे जो है ना यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह जो है वो देख सकते हो मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ रेसिपी के ऊपर ब्लॉग या वेबसाइट या कुछ भी जो है वो हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम आप जो है उसको देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एक सिंपल सी ये थीम है, इसको हम यहाँ पे बटन पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल बटन पे। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे ना, ये थीम जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप इस थीम लेवल पर भी जो है ना वो हमें कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जिसमें हम इस थीम के अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने फीचर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ये देखोगे यहाँ पर ये थीम जो है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के साथ साथ इस थीम को जो है ना वो हमें एक्टिवेट भी करना होता है। तो जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे ना, तो जो आपका ब्लॉग है ना वो कुछ इस तरीके से जो है ना कंप्लीटली उस थीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखो जो है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ, जूम था। तो ये देखो आस्क रोहित ब्लॉग इस तरीके से यहाँ पर आ गया। फिर आप यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल लगाना हो, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। वो फिर एक डिटेल्ड जो है ना वो पार्ट वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बेसिक सीखने वाले हैं बिगिनर के लिए। तो आपका थीम चेंज हो गया, देखो पहले हमारा कितना बेसिक टाइप का वेबसाइट दिख रहा था, तो अभी हमें कितना गुड लुकिंग टाइप का जो है वो वेबसाइट वगैरह देखने लगा, अपना ब्लॉग वगैरह देखने लगा। बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इंस्टॉल प्लगइन्स। आप प्लगइन्स वगैरह भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर कुछ जो है वो प्लगइन्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है। बाद में यहाँ पर जो है ना आप प्लगइन्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा जो भी चाहिए वो, सॉरी यहाँ प्लगइन्स के अंदर आप जब जाओगे ना, वो तो थीम के प्लगइन थे, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो कुछ प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसे लाइट स्पीड कैचे। जो भी आपको एक्स्ट्रा और प्लगइन इंस्टॉल करने हो, आप यहाँ पे ऐड प्लगइन के अंदर जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, देखो कितने सारे यहाँ पर प्लगइन्स वगैरह आ रहे हैं। जैसे कि मेरे को कोई साइट मैप जनरेटर का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे साइट मैप सर्च मारूंगा और साइट मैप से रिलेटेड जो है ना वो हमारे यहाँ पर जो भी प्लगइन अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि योस्ट सी हो गया, इसको आप जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो।
अब यहाँ पर बेसिक में हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे पोस्ट का सेक्शन आ रहा है, तो ये हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है, इसको आप सिंपली डिलीट कर सकते हो, या मैं आपको एक सिंपल सा एक पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पर पोस्ट पे क्रिएट करने के लिए आप देखोगे, जैसे यहाँ पर आप जाओगे ना पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर, इसके अंदर, तो आपको एक ऐड पोस्ट का जो है ना एक आइकन मिलेगा, ठीक है, लिंक मिलेगा, इस पे आपको जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पोस्ट वाले इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टाइटल वगैरह डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपनी पूरी पोस्ट बढ़िया से कस्टमाइज करके लिख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे, अगर आप राइट साइड पर नोटिस करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के लिए हमें फीचर दिए गए, जिससे आप अपनी पोस्ट को और बढ़िया बना सकते हो। टेबल ऐड करने हैं और पैनल ऐड करने हैं, फॉन्ट साइज क्या रखना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो दी गई। मैं एक सिंपल सा पोस्ट क्रिएट करता हूँ, टेस्टिंग यहाँ पर लिखता हूँ, टाइटल हमारी पोस्ट का होगा, और मैं यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन पे भी टेस्टिंग वगैरह जो है ना वो ऐसे ही डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कई सारे यहाँ पे फीचर दिए। अगर मेरे को बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, रेडियस हो गया। एडवांस के अंदर जाओगे तो और भी कई सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। मैं टेक्स्ट वगैरह, ये देखो टेक्स्ट का कलर अगर कुछ चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है ना, और मैं इसका कलर जो है ना इस तरीके से रख देता हूँ, तो ये देखो टेक्स्ट का इस तरीके से कलर भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ कस्टमाइजेशन के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर और भी कई सारे फीचर दिए हुए हैं कि आपके पोस्ट का स्टेटस क्या है, और उसके बाद सिंपली जब आप देख लो, चेक कर लो, उसके सिंपली इसको जो है ना वो हम, आप चाहो तो ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। इसका प्रीव्यू वगैरह भी जो है वो हम देख सकते हैं। जैसे ही मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट हमारी किस तरीके की देखने वाली है, उसको देख करके हम जो है इस पोस्ट को सिंपली यहाँ पर पब्लिश बटन पर, आप टॉप राइट कॉर्नर पर जो है ना वो आपको एक पब्लिश का बटन मिलेगा, उस पर पब्लिश कर देना सिंपली। तो जैसे ही आप पब्लिश करोगे, फिर आप अपना यहाँ पर जब अपना ब्लॉग ओपन करोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी यार पोस्ट होगी, ये तो देखो यहाँ पर होम पेज है ना, तो होम पेज में यहाँ पर जो है ना ये आपका जो ब्लॉग वाले पोस्ट है ना वो नहीं आ रहा है, ये कस्टमाइज होम पेज है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो भी ब्लॉग वाला होगा ना वो पार्ट के अंदर जो है ना वो आपके पोस्ट वगैरह जो है ना वो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये ब्लॉग का सेक्शन है, लेटेस्ट रेसिपीज दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका जो एक हेलो वर्ल्ड वाला पहले से पड़ा हुआ था वो आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग आ रहा है। और ये होम पेज में स्टैटिक लेवल पर जो है ना चीज़ों को यहाँ पर करा गया, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या ना थीम वाइज जो है वो कस्टमाइजेशन होती है, थीम के अकॉर्डिंगली जो है वो कस्टमाइज। तो ये हो गया पोस्ट। ऐसे ही इसके अंदर जो है ना एक आपको देखने को मिल जाता है, जब हम यहाँ पर जैसे बैक जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिला पेजेस के अंदर। तो ठीक है, तो पेजेस में भी जाकर के जैसे आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पड़ा है, वैसे टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट वगैरह का पेज, सिंपल पोस्ट की तरीके आप ऐड पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पर पेज वगैरह भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सिंपल सी जो है वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने जो है वो बात करी। बाकी आपको अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।